गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अव्यय। तो आज हम पढ़ेंगे अव्यय के बारे में। अव्यय अर्थात अविकारी शब्द। अब यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। मैं अब इसमें क्या है, वाक्य कैसा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो जब हमने पढ़ा वाक्य दिख रहा है हमको कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ, अर्थात वाक्य कैसा है, पुल्लिंग है। अब यहाँ देखिए एक और वाक्य दिया हुआ है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। जो हमने पहले वाक्य पढ़ा था सेम वही वाक्य है। तो उस वाक्य में हमने क्या देखा था कि वाक्य कैसा था, पुल्लिंग में था। नीचे एक और वाक्य दिया हुआ है कि मैं यहाँ पढ़ती हूँ। अब यहाँ पढ़ती हूँ क्रिया से हमको ये पता चल रहा है कि वाक्य कैसा है, स्त्रीलिंग है। पहले वाक्य में हमने क्या पढ़ा था कि हमने लिंग उसमें पढ़ा था कि हमने जो वाक्य थे वो कैसे थे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में थे। अब यहाँ पर देखिए वाक्य दिया हुआ है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, इसमें वचन बताना है आपको। तो वचन में मतलब आपने वाक्य पढ़ा कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ, इसका मतलब पढ़ता हूँ क्रिया से हमको क्या पता चल रहा है कि जो हमारा वाक्य दिया है वो एक वचन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद नीचे एक और वाक्य दिया हुआ है कि हम यहाँ पढ़ते हैं। तो इसमें जो है ऊपर वाले वाक्य में क्या था कि पढ़ता क्रिया से हमको पता चल रहा था कि एक वचन में वाक्य है नीचे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, हम यहाँ पढ़ते हैं। तो क्रिया पढ़ते हैं हो गई और यहाँ पे मैं की जगह पे क्या हो गया, हम हो गया। इसलिए वाक्य कैसा हो गया, ये बहुवचन में हो गया। अब यहाँ देखिए एक और वाक्य है कि मैं यहाँ पढ़ता था। अभी तक आपने देखा कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ था, हम यहाँ पढ़ते हैं थे, मैं यहाँ पढ़ता था अब अगला वाक्य है। इसमें देखिए पढ़ता था का मतलब पहले जो वाक्य हमने पढ़े वो कैसे थे, वर्तमान काल में थे। और यहाँ पे क्या है, भूतकाल में वाक्य आ गया। मैं यहाँ पढ़ता था मतलब भूतकाल में वाक्य है। तो इन वाक्यों में आप देख रहे होंगे कि काल चेंज हो रहा है और क्रियाएं चेंज हो रही हैं। अब यहाँ देखिए वाक्य भविष्य काल में हो गया, मैं यहाँ पढ़ूंगा। तो अभी तक आपने देखा कि पहले हमने वर्तमान काल में वाक्य पढ़ा, फिर भूतकाल में पढ़ा, और ये वाक्य क्या है, भविष्य काल में है। इसका मतलब क्या है, जो अविकारी शब्द में है, अविकारी शब्द जो होते हैं उनमें क्या है, वो शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमारे कर्ता में और क्रिया में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। लेकिन एक शब्द यहाँ पर ऐसा है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, और वो कौन सा शब्द है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। तो मैंने देखा कि मैं में परिवर्तन हुआ, पढ़ता में परिवर्तन हुआ और हूँ में परिवर्तन हुआ। लेकिन यहाँ जो है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखिए कि अव्यय या अविकारी शब्द जिनको कहा जाता है, अव्यय और अविकारी शब्द एक ही हैं। तो अव्यय शब्द क्या होते हैं, जिनका हम लिंग, वचन एवं काल के आधार पर परिवर्तन नहीं कर सकते। अव्यय का मतलब होता है आ और व्यय। आ का मतलब बिल्कुल ना के बराबर और व्यय का मतलब होता है खर्चा होना। तो अव्यय का मतलब जिसका बिल्कुल भी खर्च ना हुआ हो, जो बदलते नहीं हैं। अर्थात अव्यय वे अविकारी शब्द होते हैं जिनका हम लिंग, वचन या काल के आधार पर परिवर्तन नहीं कर सकते। तो पिछले वाक्यों में जितने भी मैंने बताया आपने देखा कि जो अव्यय शब्द थे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वाक्य में कि यहाँ शब्द जो दिया हुआ है ये अव्यय शब्द है, इसीलिए हमारी क्रियाएं बदल रही हैं, हमारा कर्ता बदल रहा है, लेकिन ये शब्द बदल नहीं रहा है। तो आपको यहाँ पर समझ गया होगा कि अव्यय ऐसे अविकारी शब्द होते हैं जिनका हम लिंग, वचन और कारक चिन्हों के आधार पर परिवर्तन नहीं कर सकते। लिंग तो समझ ही गए आप, लिंग समझ गए, वचन समझ गए, कारक चिन्ह जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, जो मैंने पहले भी पढ़ाया है तुम लोगों को, तो इनके आधार पर हम अव्यय शब्दों का परिवर्तन नहीं कर सकते। तो आइए अब अभी तक हमने पढ़ा अव्यय, और अब देखते हैं हम अव्यय के भेद, अर्थात अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन है क्रिया विशेषण अव्यय, सेकंड वन है संबंध बोधक अव्यय, थर्ड वन है समुच्चय बोधक अव्यय, फोर्थ वन विस्मयादि बोधक अव्यय और फिफ्थ है निपात। तो फर्स्ट वन जो हमने क्रिया विशेषण अव्यय, तो ये मैं तुमको इसके पहले की स्लाइड में बता चुकी हूँ कि क्रिया विशेषण अव्यय कौन से थे। आज हम पढ़ेंगे सेकंड संबंध बोधक अव्यय के बारे में। तो आइए देखते हैं संबंध बोधक अव्यय क्या है। संबंध बोधक अव्यय, इसमें संबंध जैसे कि कारक चिन्ह में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने ऐसे होता था, वैसे ही संबंध बोधक अव्यय में के बाद, के नीचे, के ऊपर, के दाएं, के बाएं,
इत्यादि शब्दों को पढ़ने के बाद हमको ये पता चल रहा है कि ज़्यादातर जो भी शब्द दिए हुए हैं यहाँ पे उसके आगे क्या है, के लगा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो यहाँ पे सेना युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, तो यहाँ पे क्या है, से आगे, मतलब कोई ना कोई कारक चिन्ह यहाँ पे आया है, या तो के आया है, यहाँ पे से कारक चिन्ह आया है, से आगे बढ़ी। वह दीवार के ऊपर बैठा है, यहाँ पे ऊपर के आगे क्या लगा हुआ है, के लगा हुआ है, अर्थात कोई ना कोई एक कारक चिन्ह वाक्यों में है। तो वो कारक चिन्ह क्या कर रहा है, संबंध को बता रहा है, इसीलिए जो है वो संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आता है, अर्थात जो अव्यय शब्द हैं उसके साथ हमारा क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है। सेना आगे बढ़ी, आगे बढ़ी का मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। वह ऊपर बैठा, ये भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अगर हम कहाँ से इसमें क्वेश्चन करें, कहाँ बैठा, कहाँ बढ़ी, तो आगे बढ़ी, ऊपर बैठी, ऊपर बैठा, तो इस तरह से हमको पता चल रहा है कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। लेकिन जो कारक चिन्ह इनके आगे लगे हुए हैं, इससे पता चल रहा है कि ये जो हमारे संबंध बोधक अव्यय हैं उनके बीच में क्या कर रहे हैं, संबंध को बता रहे हैं, इसीलिए ये संबंध बोधक अव्यय है। थर्ड वन है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, अर्थात जो कंजक्शंस होते हैं, अर्थात योजक चिन्ह होते हैं, जिनको हम हिंदी में योजक चिन्ह और इंग्लिश में कंजक्शंस बोलते हैं। ऐसे शब्द क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, राम और श्याम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे राम और श्याम दो शब्द हैं, दो नाम हैं, और उन दो नामों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, और शब्द और अव्यय कर रहा है, जो समुच्चय बोधक अव्यय है। तो ये दो शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, दो वाक्यों को भी जोड़ने का कार्य करता है। दूसरे वाक्य में देखिए, रोहन तथा सोहन कल जाएंगे। यहाँ पे रोहन और सोहन को तथा अव्यय शब्द जोड़ रहा है। तो इस तरह के जो भी कंजक्शंस वाले शब्द होते हैं, योजक चिन्ह होते हैं, वो समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। जैसे और, या, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, बल्कि, यानी इत्यादि इस तरह के जो भी योजक चिन्ह शब्द हैं वो सब समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। फोर्थ वन है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय ये बहुत इजी है। आपने देखा होगा जो भी विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं उनको देख के ही आप हमेशा पहचान लेते हो, क्योंकि उनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ होता है। तो जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। ओह ये जानकर दुख हुआ। छी ये कितनी गंदगी है, यहाँ कितनी गंदगी है। तो ऐसे वाक्यों में आप देख सकते हो कि जो भी वाह है, ओह है या छी, ऐसे शब्द जो दिए हुए हैं उनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है। लास्ट वन हमारा है निपात। निपात अव्यय। निपात देखिए क्या होता है, निपात ऐसे शब्द होते हैं जो हम किसी भी वाक्य में जोड़ देके जब हम किसी भी बात को कहते हैं तो उन शब्दों को हम कहते हैं निपात। जैसे ही, भी, मात्र, केवल, लगभग, सिर्फ, नहीं इत्यादि शब्द। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे दिया हुआ है सतीश ही लिख रहा है, मतलब यहाँ पे लिखने वाला सतीश है, उसके ऊपर जोर दिया गया है, क्रिया के ऊपर जोर दिया जाता है। रोहन भी जाएगा, मतलब रोहन ही ऐसा व्यक्ति है जो केवल जा सकता है या जाएगा। मेरे पास मात्र 10 रुपये हैं। मात्र का मतलब होता है केवल, जैसे हमारे पास केवल 10 रुपये हैं। तो ऐसे वाक्यों में आपने देखा होगा जैसे ही और भी या मात्र, जो भी लेटर्स दिए हुए हैं यही क्या होते हैं, ये निपात होते हैं, जो निपात का कार्य करते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का जो अव्यय टॉपिक था वो समाप्त हुआ यहीं पे, और धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।